हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बहन वंदना, भाभी, हम अपने गांव को छोड़ के तो चले आए हैं, लेकिन ये सामने जो एक इंदौर शहर है थोड़ी दूर है। देखो बहन, उस शहर में कुछ लाइटें और बिजलियां चमक रही हैं। हाँ भाभी, तुम ठीक कह रही हो, पर भाभी मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। अपने घर को, अपने गांव को छोड़कर हम लोग इतनी दूर आ गए। आएगा तो कोई नहीं, अब मिलने तो कोई नहीं आएगा, पर अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे भाभी? भाभी, मुझे वंदना, बहुत तेज भूख लगी है और प्यास भी लगी है। क्या बताऊं, मेरा गला सूख रहा है भाभी, और मुझसे चला नहीं जा रहा है। ननद वंदना, भाभी, तुम बिल्कुल मत चिंता कीजिए। जब तक तुम्हारी भाभी है ना, वो देख रही है बेटी, सामने शहर इंदौर है जी, और सामने एक पीपल का पेड़ है। हाँ। आप उसी पीपल के पेड़ के नीचे आराम कीजिए। मैं तुम्हारे लिए जाकर उस शहर से भीख मांगकर खाना और पानी का व्यवस्था करूंगी। ठीक है, जाओ भाभी माँ, पर जल्दी से आना। हाँ बहन, जब तक मैं आपके लिए खाना और पानी लेकर नहीं आ जाती, आप इस पेड़ को छोड़कर, इस जगह को छोड़ के आप कहीं मत जाना। ठीक है माँ, मैं उसी पेड़ के नीचे बैठी रहूंगी, आप जाइए भाभी माँ। ठीक है ननद, अपना ख्याल रखना। ठीक है। मेरी भाभी माँ मेरे लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने के लिए गई है। मैं चल रही हूँ, उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी भाभी माँ का इंतजार करती हूँ। भाभी माँ, जल्दी से आना, मुझे डर भी लग रहा है। ईश्वर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? हम भाभी ने आपका क्या बिगाड़ दिया जो आज इतनी बड़ी सजा दिया? ऊपर वाले, ऐ ऊपर वाले राम, ऐ ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है। ऐ ऊपर वाले राम, ऐ ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है। ऐ ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है, तेरी दुनिया न्यारी है। कोई महलों का राजा, राजा भगवान, कोई महलों का राजा, कोई दर का भिखारी है। मेरी ननद वंदना भूख और प्यास से तड़प रही है। चलती है शहर इंदौर में, अपनी ननद के लिए मैं इसी शहर से भीख मांगकर, या मुझे कुछ रोटियां मिल जाती है तो मैं अपने लिए नहीं, लेकिन मैं अपनी ननद वंदना को जरूर खिलाऊंगी।
सोचा मेरे भगवान मेरी रक्षा करो, ताकि मुझे किसी न किसी का तो सहारा मिल ही जाए। दारी दारी भटक रही हूँ, सुना रही हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। दारी दारी भटक रही हूँ, सुना रही हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। भैया खाने को मिले, भैया खाने को मिले। दर दर भटकी रही हूँ, सुना रही हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। आए मुसीबत सर पे हमारे कोई नहीं सहारा। आई मुसीबत सर पे हमारे कोई नहीं सहारा। कहाँ छुपे हो नंदलाल जी, तन के आई बिचारा। कहाँ छुपे हो नंदलाल जी, तन के आई बिचारा। प्यास से सूखा जाता रहा है हमारा मुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। खाने को मिले, बाबू खाने को मिले। खाने को मिले, बाबू खाने को मिले। दर दर भटक रही हूँ, सुना रही हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। क्या भगवान, मेरी ननद वंदना मेरा इंतजार करती होगी। और मैं चलती हूँ, बस थोड़ी देर दूर और इंदौर शहर रह गया है। उसी शहर से खाना लेकर मैं अपनी ननद वंदना के लिए जरूर जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं उसके पास नहीं पहुंचती तो मेरी वंदना बहन यही सोचेगी कि मेरी भाभी मुझे जंगल में छोड़कर अकेली मेरे साथ धोखा करके वो चली गई है। वाह ऊपर वाले, तेरी भी अजीब करिश्मा है। ऐसी औरत तो मैंने अपने भविष्य में पहली बार देखा है। इतना सुंदर चेहरा, गोरा बदन, काले बाल, वो भी भिक्षा मांग रही है। कहा गया है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। लेकिन मंत्री दानवलाल दफन सिंह ने आपकी बातों को समझी नहीं, और मैं तो ये
विधवा नारी हूं। मैं तो खुद खाने पीने से मोहताज हूं। अपनी एक मेरी बहन ननद वंदना है, वो भूख प्यास से तड़प रही है। मैं उसी के लिए इसी गांव और शहर में खाना मांगने जा रही हूँ। तो काहे को चिंता कर रही हो? अब खाना मांगने की जरूरत क्या है? अब तो जितना रुपए पैसे चाहोगी तो मैं दूंगा। क्या? लेकिन एक मेरा छोटा सा काम कर दो। मंत्री साहब, अगर मेरी बहन वंदना भूख प्यास से तड़प रही है, अगर मैं उसकी प्यास और भूख मिटा दूं, तो मुझे करना क्या होगा आपके साथ? अरे प्यास से वो मर नहीं जाएगी, भूख से कोई मरता नहीं है। अगर अन्न 22 दिन ना मिले तो इंसान मर नहीं सकता, बेहोश हो सकता है। मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। आप ये क्या कह रहे हैं? छू लेने दो नाजुक होठों को, आओ छू लेने दो नाजुक होठों को। कुछ और नहीं बस जाम है ये, छू लेने दो नाजुक। छू लेने दो नाजुक होठों को। कुछ और नहीं बस जाम है ये, छू लेने दो नाजुक। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, दुनिया की पुरानी आदत है। बेताबू धड़कते सीने में कुछ और नहीं बस जाम है ये। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ मंत्री जी, मुझे जाने दीजिए। एक तो ऊपर वालों ने मुझे पहले से ही सताया है। आपको नजर नहीं आता कि ना ही मेरे हाथ में चूड़ियां है, ना ही मेरे मांग में सिंदूर, तो पहले वो अच्छी ना तो मुझे तुम्हारी चूड़ी से मतलब है, ना तो तुम्हारे सिंदूर से। जो चीज की मुझे दरकार है वो तुम्हारे पास है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं एक विधवा नारी हूँ। सूर्य मंत्री जी, विधवा नारी। मैं एक विधवा नारी हूँ, मेरा प्यार नहीं तू पाएगा। मैं एक विधवा नारी हूँ। पतिव्रता ज्वाला अग्नि जली, पतिव्रता की घर ज्वाला धधकी, उस राखी में तू जल जाएगा। मैं एक
प्यार नहीं तू पाएगा। मैं अरे तू विधवा हो, मुझसे इससे ताल्लुक नहीं है। मैं तेरी जवानी से खेलना चाहता हूं। मंत्री जी, आप जानते हैं जिस तरीके से वो सती अनसुईया और मैं एक पतिव्रता नारी हूं, तो आज पतिव्रता नारी को कोई बचाने नहीं आएगा और आज तेरी इज्जत को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। आप मेरी इज्जत से खेलना चाहेंगे? हाँ। अरे आप मेरी इज्जत क्या राख करेंगे? आप तो मुझे छू भी नहीं सकते हैं। और हाँ, मुझे छूने की कोशिश की मंत्री दानो द फल्लाल, तो मुझे छूने से पहले जलकर राख हो जाएगा। तो आज मैं यही देखना चाहता हूं कि मैं जलकर राख होता हूं या तुम्हारी इज्जत बर्बाद होती है। हरामखोर, आओ। मंत्री दानो लाली नीचे सुन ध्यान से, मंत्री दफल्ला ध्यान सुन तू ध्यान से, प्यार मेरा नहीं तू अब पाएगा। जा चला जा यहाँ से, अरे बेशरम, वरना जूतो चप्पल की मार खाएगा। वास्ता दे रही, जिसको बचाने का तू वास्ता दे रही, वो हरामी यहाँ पर नहीं आएगा। जान लो बूझ लो, ये है मेरा शहर, शहर का कोई इंसान नहीं आएगा। का नाम होगा तूने सुना, उनके घर हुई प्रभु की दूरी गति। लाज द्रौपदी की दुशासन न लूटी सका, हाथी उसके है इज्जत वहां पे बची। नाच तो बात को मेरी तू सुन ध्यान से, इज्जत तेरी मैं जाऊं नहीं। मान लो मेरा कहना, अरे सुंदरी, अब मैं जाऊं नहीं, अब मैं जाऊं नहीं। अरे उस सती अनसुईया की बात करती हो, उसकी बात छोड़, अपनी बात कर। पागल हो गए हो मंत्री जी? हाँ, मैं पागल हुआ हूं, दीवाना हुआ हूं। सती अनसुईया की बात कर रहे थे, उनकी इज्जत तो प्रभु भी लूटने आए थे उनके आंचल में, लेकिन वो तीनों भगवान को गोद में खिला के छोड़ी। उसी तरह तुम एक पतिव्रता की इज्जत से खेलना चाहते हैं। भगवान और इंसान में बहुत फर्क होता है, जैसे जमी और आसमां में बहुत फर्क होता है, वैसे इंसान और भगवान में फर्क होता है। मुझे जाने दीजिए। तेरी जवानी बनी है हमारे लिए और मैं बना हूं तुम्हारे लिए। आओ मेरी छम्मक। नहीं, मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मुझे में हो कहीं इंसान बनता, तू शैतान है। बात तेरी अगर ये नहीं मानती, इस बेचारी को करता क्यों हैरान है। हरामखोर, अगर ये तेरी बात मान नहीं रहे थे, इसको क्यों परेशान। तुम्हारा बता दे
तू कर रहा, क्या चला जाए इसी में, और भलाई तेरी मान कहना मेरा, मान कहना मेरा। यानी मंत्री दानो दफन लाल आप ही हैं? हाँ, मेरा नाम मंत्री दानो दफन लाल है। आपका नाम मंत्री दानो दफन लाल है, तब मेरा भी नाम मनमोहन है, और मैं भी इसी इंदिरा नगर का ही रहने वाला हूँ। मनमोहन, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, और जिंदगी भर याद रहेगा। मैं कहता हूँ भलाई इसी में है कि जिस तरह आए हो उसी तरह चुपचाप सीधे निकल जाइए। ठीक है, लेकिन मनमोहन कान खोल के सुन लो कि मेरा नाम मंत्री दानो दफन लाल है। मैं आगे चलता हूं तो पीछे की खबर रखता हूं। जा तो रहा हूं, लेकिन सोच लेना कि तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। जा रहे हो कि हाँ? लेकिन देवी जी, तुम यहां पर कैसे अकेली घूम रही हो, और ये कमीना आपके साथ बदतमीजी कर रहा था? आखिर क्या बात है, किस लिए यहां पर घूम रही हो? श्रीमान जी, आप पर मुझे बहुत भारी एहसान है, और सुनिए, मैं आपसे सारी बातें जरूर बतलाऊंगी। बोलो क्या बात है, लेकिन घबराओ नहीं। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो। मेरी इज्जत बचा के श्रीमान जी, एक विधवा पे भारी है ये साकिया, हो सका ना मुझे माफ कर दीजिए, जिंदगी मेरी अपनी बना लीजिए, एक भारी परेशान। क्या? श्रीमान जी, आप एक विधवा पर उसकी इज्जत बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यानी तुम इस उम्र में विधवा? जी हाँ, मैं इस उम्र में एक विधवा की जिंदगी जी रही हूँ। यानी विधवा के कारण तुम दर बदर की ठोकर खा रही हो और भीख मांग रही हो? जी हाँ। अगर तुम्हें एतराज न हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ। क्या कहना चाहती आप? अरे हो गई देश में तुम हो विधवा, अगर अपने जीवन का साथी बनाता हूँ मैं, हो गई देश। गर्मिया दे करके पराये पति, गर्म दे करके तू है पराये पति, तेरे हाथों के हाथों में देता हूँ मैं गर्मिया दे के। गर्म दे करके तूने पराये पति, गरिमा दे करके तूने पराये पति, अपने जीवन का साथी बनाता हूँ मैं, तेरे हाथों को हाथों में ले करके मैं तुझको अपनी दुल्हनिया बनाता हूँ मैं। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो? लेकिन श्रीमान जी, मैं आपकी बात को स्वीकार करती हूँ,
लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो मैं आपको अपना जीवन साथी बना लूंगी। और मेरी बात को सुनो ध्यान से। साथी में मेरे है कि बहना ना दे, उसको अपनी बहेली भी बना लीजिए। साथी में एक मारी ननद बंदिना, उसको अपनी बहेली भी बना लीजिए। साथ में मेरे मारी ननद बंदिना, उसको अपनी बहेली भी बना लीजिए। भूखी और प्यासी से वो तड़प है रही, भूखी और प्यासी से वो तड़प है रही। चल के घर में भी खाना खिला दीजिए, भूखी और प्यासी से वो। मनमोहन सिंह, हमारे साथ में एक हमारी ननद बंदना है जो भूख और प्यास से वो तड़प रही है। अगर मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो मेरी भी ननद को आप उसे अपनी बहन बना लीजिए। मेरी बात सुनो। है कहाँ पर तुम्हारी ननद बंदना, चल के उससे तुम मुझे को मिला दीजिए। है कहाँ पे तुम्हारी ननद बंदना, चल के उसको तुम मुझे को मिला दीजिए। खाना होटल पे चल कर खिलाऊंगा मैं, होटल पे चल के खाना खिलाऊंगा मैं। अपनी बहना है उसी को बनाऊंगा मैं। घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास कोई बहन नहीं है। अगर बंदना तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ में है तो आज से तुम्हारी ननद नहीं बल्कि वो मेरी बहन है, क्योंकि मेरे पास कोई बहन नहीं है। कम से कम हर साल राखी का त्योहार आता है तो बहन की याद आती है। अगर मेरी बहन बंदना मेरे पास रहेगी तो कम से कम ये दिन मुझे सोचना तो नहीं पड़ेगा। श्रीमान मनमोहन जी, हमारी ननद बंदना कहीं दूर नहीं बल्कि इसी जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे मैंने उसे बिठा कर आई हूँ और मैं उससे बोलकर आई हूँ कि ननद बंदना, मैं तुम्हारे लिए खाना और पानी लाने जाती हूँ। जब तक मैं आपके लिए पानी और खाना लेकर नहीं आती आप यहाँ से कहीं मत जाना बहन। और मेरी ननद मनमोहन जी मेरा इंतजार करती होगी। ठीक है निर्मला, चलो चलते हैं।
हे शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। प्यासी जगी है आग लगी है, प्यासी जगी है बरसा है पानी, शुरू हो रही है। निर्मला, क्या है मनमोहन जी? इस दिल में अरे मानी जगह है, इस दिल में यार मान जगे है, साहिल पे तू पानी अड़े है, साहिल पे तू पानी करे है। इस दिल में अरे मानी जगह